यह कहानी शुरू होती है 1979 से, जहां पर अलास्का के जंगल में हमें कॉर्ल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लकड़ी काटने का काम किया करता था। और जब यहाँ से जाते हुए उसके ट्रक के सामने एक दूसरी गाड़ी चल रही होती है, तभी वो अपने आप हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। कॉर्ल को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपनी गाड़ी से उतरता है। तो तभी वो देखता है कि उसके ऊपर एलियंस का यूएफओ है और वो एलियंस कॉर्ल को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर आइजैक नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्पेस में सिग्नल भेजता है। और एक दिन उसे जवाब भी आता है, लेकिन वो जवाब उसे समझ में नहीं आता। और अब एक दिन वो देखता है कि एक आग का गोला आसमान से पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, और इस आग के गोले को गिरते हुए पूरे शहर ने देखा था, और इसलिए पुलिस भी उसकी तरफ जा रही होती है। लेकिन सबसे पहले आइजैक वहां पर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर एक यूएफओ को देखता है। वह इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक यूएफओ यहाँ से गायब हो चुका था। और अब अगले ही पल उसके पीछे एक एलियन खड़ा था। वो एलियन को भी रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन एलियन पहले ही वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइजैक की आंख 3 दिन के बाद खुलती है, यानी कि ये 3 दिनों वो कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता। उसके हाथ में चोट के निशान भी थे। आइजैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। और आइजैक अब अपने कैमरे को देखता है, जो कि उसी के पास पड़ा था। वो रिकॉर्डेड फुटेज को चेक करता है कि किसी चीज ने उसे आसमान की तरफ खींचा था। वो समझ जाता है कि उसे यूएफओ के अंदर खींचा गया था, यानी कि एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया गया था। और अब इसलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है, और उसके हाथ में जो चोट के निशान थे वो उसे डॉक्टर को दिखाता है। और जब डॉक्टर उसके हाथ को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी चीज ने उसकी हड्डी को काटकर वापस से जोड़ दिया था। आइजैक को कुछ भी याद नहीं होता, तो वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताता है, लेकिन उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते। और अब इसलिए घर आकर वह उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपने ब्लॉग्स पर अपलोड कर देता है, जो कि उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, और कैप्शन में डालता है एलियन फुटेज। अब बहुत ही जल्दी से ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, जिसके बाद न्यूज चैनल वाले आइजैक को अपने न्यूज इंटरव्यू में बुलाते हैं, ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। और जब वो आइजैक से सवाल पूछ रहे होते हैं, तो आइजैक एक जगह पर अटक जाता है। वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जिससे सभी लोगों को लगता है कि आइजैक झूठ बोल रहा है, जिसके बाद इंटरव्यू खत्म कर दिया जाता है। इस बात से आइजैक बहुत ज्यादा परेशान था, और अब इसलिए वो घर आने के बाद अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट को पढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि इस तरह की घटना किसी और के साथ भी हुई है क्या या नहीं। और वो यहाँ पर एक लड़की का कमेंट पाता है, जिसके साथ वही सब हुआ था जो कि आइजैक के साथ हुआ। इसलिए आइजैक उसे मैसेज करता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलवाता है। वहाँ पर वो लड़की पहुँच जाती है, जिसका नाम होता है सारा। और अब इसके बाद ये दोनों यूएफओ के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइजैक उसे बताता है कि हिस्ट्री में कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिसके रिकॉर्ड अभी भी हिस्ट्री में दर्ज है। सारा उसे बताती है कि आज से कई साल पहले 1979 में कॉर्ल नाम के एक आदमी को यूएफओ ने किडनैप कर लिया था, और जब वो मिला तो उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास हो गया। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि कॉर्ल कहाँ है, क्योंकि इसके बाद कॉर्ल गायब हो चुका था। अब इसके बाद आइजैक सारा को अपना नंबर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। अगले दिन आइजैक के पास एक राइटर आता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा यकीन है और मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूँ।
हालांकि आइजैक इस राइटर की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। फिर वो भी अगले दिन उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ पर राइटर उससे कहता है कि यह दुनिया तुम्हें झूठा समझती है और अगर तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें लाइव डिटेक्टिव टेस्ट को पास करना होगा। आइजैक भी उसकी बात को मान जाता है और जब उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट होता है तो वो टेस्ट में पास हो जाता है। अब राइटर को भी उस पर यकीन हो जाता है कि आइजैक झूठ नहीं बोल रहा है। राइटर वहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर दो काले सूट पहने हुए आदमी आते हैं जो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है। अब ये लोग आइजैक को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन आइजैक उनसे छूटकर भाग जाता है। लेकिन पीछे से ये आइजैक पर फायर करते हैं, जिससे आइजैक बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो देखता है कि दो लोग जो कि सफेद नकाब पहने हुए थे वो उसे कमरे में ले जा रहे हैं। दरअसल ये दोनों एंड्रॉइड होते हैं और उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जो कि पूरी तरह से सफेद होता है। सारा को भी यहाँ पर लाया गया होता है, लेकिन उसे दूसरे कमरे में रखा गया था। और अब आइजैक के सामने मॉनिटर पर एक आदमी आता है जो उससे कई तरह के सवाल पूछता है। दरअसल आइजैक और सारा के हाथ में एलियंस ने एक ट्रैकर लगा दिया है जिसके बारे में इन लोगों को पता है। यहाँ पर इनको कॉर्ल की फोटो भी दिखाई जाती है जिसे कि 1979 में एलियंस ने किडनैप कर लिया था। लेकिन आइजैक इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो जानता था कि उन्हें इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इनसे बहुत सारी जानकारी मांगी जाएगी और शायद ही इन्हें बाहर छोड़ा जाएगा। और अब इसलिए आइजैक अपने हाथ खोलकर उस रूम में जाता है जहाँ पर सारा है। वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। एंड्रॉइड इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग गेट तक पहुँच जाते हैं जो कि पूरी तरह से बंद होता है। लेकिन आइजैक में एक अनोखी शक्ति आ गई थी। वो अपनी दिमाग की पावर से उस गेट को खोल देता है। आइजैक को भी नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। वो भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है। आइजैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट हो। दरअसल यहाँ पर कहीं भी इंटरनेट नहीं होता। वो लड़की उसे एक लड़के का नाम पेपर पर लिखकर देती है क्योंकि उसके पास ये दोनों ही चीज है। अब आइजैक और सारा उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक हैकर होता है जिसका नाम जेड है और इससे पहले ही ये जेड को कुछ बता पाते हैं। एंड्रॉइड इन सब का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और इसलिए ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में जेड उन्हें बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था वे यूनाइटेड नेशन की एक सीक्रेट एजेंसी है। मैं इस एजेंसी के सीक्रेट सिस्टम को हैक कर चुका हूँ। आइजैक उससे कहता है कि मैं किसी भी तरह से कॉर्ल तक पहुँचना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हो। जिसके बाद जेड किसी तरह से कॉर्ल की लोकेशन पता कर लेता है जो कि इस वक्त कनाडा में है और उसके सर्वर का पता लगाकर उसे वीडियो कॉल करते हैं। आइजैक कॉर्ल को बताता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ हो चुका है। कई दिनों पहले मैंने स्पेस में सिग्नल्स भेजे थे जिसके बदले में मुझे कुछ मैसेज मिला था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि वो सिग्नल मुझे एलियंस ने भेजा था। कॉर्ल उस सिग्नल को मांगता है और जब ये लोग उसे वो सिग्नल देते हैं तो कॉर्ल उस सिग्नल को एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देता है। वह आइजैक और उसके साथियों से कहता है कि तुम जल्दी से छिप जाओ क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ के ही रहेंगे। इसके बाद कॉर्ल कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और दूसरी तरफ सारा, जेड और आइजैक फैसला लेते हैं कि ये लोग कॉर्ल के पास कनाडा जाएंगे। जिसके बाद ये लोग ट्रेन में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन दो एंड्रॉइड एक बार फिर से इनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि सीक्रेट एजेंसी अभी भी उन्हें ट्रैक कर रही थी। लेकिन एंड्रॉइड से बचकर किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कॉर्ल रहा करता था। कॉर्ल तीनों के पास आता है और कहता है कि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें कभी भी ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि एलियंस ने तुम लोगों को किडनैप किया था
तो उन्होंने तुम्हारे हाथ में ट्रैकर डाल दिया था और उस ट्रैकर को सीक्रेट एजेंसी भी ट्रैक कर सकती है और इसलिए कॉर्ल इनके ट्रैकर को ऑफ कर देता है जिससे सीक्रेट एजेंसी इन्हें ढूंढ ना सके। इसके बाद कॉर्ल इन सभी को अपने कैबिन के अंदर लेकर आता है और बताता है कि मैंने भी एलियन को सिग्नल भेजे थे। हालांकि मुझे रिप्लाई आया था लेकिन वो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसलिए मैं उनके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन जो मैसेज तुमने मुझे दिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे कि मैंने ऑडियो फाइल बना पाया। दरअसल मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी फाइल को ऑडियो बना सकता हूँ। और अब हमें पता चलता है कि एक बार फिर से एलियंस बहुत ही जल्द धरती पर आने वाले हैं। खैर अब वो दिन आ जाता है जिस दिन एलियंस को धरती पर आना है। अब 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे और अब इन लोगों को केबिन के अंदर से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। आइजैक केबिन से निकल कर आता है और जंगल में एलियंस को ढूंढना शुरू कर देता है और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वह पीछे देखता है तो उसके पीछे वही एलियन होता है जिसे वो एक बार पहले भी देख चुका था। वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो और एक बार फिर से सब कुछ ब्लैक हो जाता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आइजैक उस कैबिन में होता है जहाँ पर कि उन सबके सामने एलियन भी होता है। अब कॉर्ल ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है जिससे वो किसी भी फाइल या लैंग्वेज को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकता था, उस डिवाइस की मदद से ही वो एलियन से बात करना शुरू करते हैं। ये एलियन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। एलियन जवाब देता है कि हम इंसानों की जिंदगी, उनके तौर तरीके को समझना चाहते हैं। और इसके बाद यह अपना हाथ इन सब की तरफ करता है जिससे कि एक विजन आता है और यह विजन होता है जीसस क्राइस्ट का। आइजैक बताता है कि ये जीसस क्राइस्ट है। एलियन कहता है कि हम इन्हीं के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंसान ये मानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन में जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल ये एलियंस इंसानों के विश्वास के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं और अब इन्हें इनके लगभग सभी जवाब मिल चुके होते हैं। इसके बाद सारा एलियंस से कहती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब एलियन उसके हाथ में एक डिवाइस लगाता है जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बट जाता है और इसके बाद एलियन उसके हाथ से ट्रैकर निकाल देता है। वही केबिन के बारे में दिखाया जाता है कि एजेंसी अपने पूरी फोर्सेस के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। अब कॉर्ल भी अपनी गन लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। वो ऑफिसर्स कॉर्ल से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर है। दरअसल 1979 में कॉर्ल की गाड़ी के आगे जो ट्रक चल रहा था उस ट्रक को इसी ऑफिसर के फादर चला रहे थे। वो उसके बाद गायब हो गए थे लेकिन कॉर्ल को सच में पता नहीं होता कि वह कहाँ गए। कॉर्ल उससे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन कॉर्ल के पास भी कोई जवाब नहीं था जिस वजह से वो ऑफिसर कॉर्ल को गोली मार देता है और कॉर्ल की जान चली जाती है। अब सारा भी बाहर आ जाती है और वो ऑफिसर सारा से भी वही सवाल पूछता है लेकिन सारा भी उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए वो सारा को भी मार देता है। फिर केबिन के अंदर वह आइजैक के हाथ से भी ट्रैकर निकाल देता है और उसके अंदर की पावर को एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि तुमने इस पावर का इस्तेमाल किया है, तुमने इस पावर से यूनाइटेड नेशन एजेंसी का दरवाजा खोला था, इसलिए आइजैक अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और यहाँ से सभी को लेकर गायब हो जाता है। और अगले ही पल एजेंट के पीछे से एक यूएफओ उड़ता है जिसमें कि वो सभी लोग थे। वो सब के सब यहाँ से निकल चुके होते हैं और ये लोग एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये अपनी शक्तियों से सारा और कॉर्ल को जिंदा कर देते हैं। इस घटना के 6 महीने के बाद दिखाया जाता है कि आइजैक और सारा एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये दोनों अब एक साथ रहते हैं और दोनों बहुत खुश भी है। वहीं दूसरी तरफ जेड और कॉर्ल को दिखाया जाता है जो कि एक नया साइंस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब ये दोनों साथ काम करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो एजेंट जिसने कार्ल और सारा को मार दिया था, उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं किया था, क्योंकि उसने इस काम को पर्सनल ले लिया था। चलो मूवी तो यहीं पर एंड हो गई, लेकिन अभी आप लोगों को एक काम करना बाकी है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बस कमेंट सेक्शन में जाना है और बता देना है इस वीडियो का फीडबैक। आपकी एक कमेंट से मेरा सारा दिन बन जाता है। आपकी जो भी कमेंट आती है उससे हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे उस बारे में भी बताएं, और यदि वीडियो में कोई कमियां नजर आई है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट